फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 4 आई है, तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। 15 तारीखें लिख लेंगे, अपना क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। इसके अलावा देखिए, आज हम लोग का उप विषय क्या है, दिशा की समझ। आज हम लोग क्या जानेंगे, दिशाओं के बारे में जानेंगे, है ना। आप सब ने सुना होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। ये इतने सारे हमारे 4 दिशाएं होती हैं मेन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना। तो अब ये क्या है, क्या इन 4 दिशाओं के अलावा भी कोई और सी दिशा होती है? तो आज हम इस वर्कशीट में इन्हीं चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। चलिए, तो यहाँ पहले आपको 1 गतिविधि दी है, यानी एक्टिविटी नंबर 1 दिया गया है, जिसमें लिखा है दिशाएं। ठीक है, दिशाओं के मायने क्या होते हैं, डायरेक्शंस। अब देखिए, यहाँ आपको एक चीज़ दिख रही है जिसे हम क्या बोलते हैं, सूरज। ठीक, सारी दिशाएं जो हैं वो हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं अगर हम सूरज की स्थिति को देखें कि सूरज किस जगह पे है। अगर हम सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं या सूरज की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं, तो हमें सारी दिशाएं बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है चित्र संख्या 1 में उपयुक्त चित्र जो आपको दिया गया है, ये जो है चित्र के अनुसार सुबह सवेरे उठकर सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए और नोट कीजिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप कल सुबह उठेंगे, उठते के साथ सबसे पहले आप जाएंगे ऊपर, छत पे जाएंगे या गार्डन में जाएंगे, जहाँ पे भी जाना है जाएंगे, और सूरज की तरफ मुंह करके खड़े होंगे जिस तरफ आपको सूरज दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे ही आप सूरज की तरफ मुंह करेंगे तो आपका मुंह जो होगा वो पूर्व दिशा की ओर होगा। क्यों? क्योंकि हम सबको पता है सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है, यानी कि पूर्व से निकलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आपकी जो पीठ होगी वो किधर होगी, पश्चिम दिशा की ओर होगी, यानी कि वेस्ट की तरफ होगी। किस तरफ होगी, वेस्ट की तरफ। मैं बापू आप लोगों को इंग्लिश में इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अक्सर बच्चे ना हिंदी की दिशा में कमज़ोर होते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो मैं इसलिए आपको इंग्लिश में साथ में बताए दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है तो पूर्व का मतलब क्या हो गया आपका ईस्ट, और पश्चिम का मतलब क्या हो गया आपका वेस्ट। फिर क्या होता है कि आपका जो दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ यानी कि जो आपका सीधा हाथ होगा वो आपका दक्षिण की तरफ होगा, यानी कि साउथ की तरफ, SOUTH, साउथ। ठीक है, जबकि आपका बायां हाथ जो होगा, यानी जो आपका उल्टा हाथ होगा, वो उत्तर की तरफ होगा, यानी नॉर्थ की तरफ, NORTH, नॉर्थ। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या कि अगर आपने सूरज की तरफ मुंह करा तो आपका मुंह किस तरफ है, ईस्ट की तरफ, यानी पूरब की तरफ, और आपकी पीठ जो है वो किस तरफ है, वो है पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ। ठीक है, और उसके बाद आपका जो सीधा हाथ होगा वो आपका साउथ की तरफ यानी दक्षिण की तरफ होगा, और उल्टा हाथ जो होगा वो आपका नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ लिखा है इसके अतिरिक्त भी दिशाएं होती हैं। चित्र संख्या 2 को ध्यान से देखिए। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये 4 दिशाएं जो होती हैं ये हमारी मेन होती हैं, जिसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होती हैं। ये 4 मेन होती हैं। इसके अलावा 4 आपकी सब डायरेक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? सब डायरेक्शंस होती हैं। इसमें उत्तर, देखिए दोनों तरफ क्या रहेगा, इसमें ये उत्तर जो है दोनों तरफ रहेगा, उत्तर उत्तर। यहाँ क्या है, पूर्व, तो उत्तर पूर्व। ये क्या है, पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम। ठीक, इसी तरह से इसमें दोनों तरफ दक्षिण रहेगा, दक्षिण दक्षिण। ये क्या है, दक्षिण पश्चिम। ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो इस तरह से ये 4 आपकी सब दिशाएं होती हैं। जैसे कि आप लोग पूछते हैं ना कि मैम आप कहाँ रहते हो, तो मैं कहती हूँ ना मैं नॉर्थ ईस्ट में रहती हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट का क्या मतलब हुआ। अब दिल्ली के जब अगर हम खाली दिल्ली वाला मैप लें तो दिल्ली में भी 4 मेन दिशाएं होंगी और 4 उसकी सब दिशाएं होंगी, है ना। तो अब मैं 4 सब दिशाओं वाले एरिया को बताती हूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ, नॉर्थ ईस्ट में रहती हूँ, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट किधर हो गया आपका, ये वाला हिस्सा। नॉर्थ माने उत्तर और पूर्व माने ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में रहती हूँ मैं, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि दिल्ली के इधर वाले जो नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा होगा उसमें रह रही हूँ मैं। या आप कहाँ रह रहे हैं, तो कोई कहता है मैम हम सेंट्रल दिल्ली में रहते हैं, तो सेंट्रल का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल बीच में रह रहे हैं। कोई क्या कहेगा, मैम हम नॉर्थ की तरफ है, हमारा घर नॉर्थ में है। कोई बोलेगा नहीं नहीं मैम मेरा तो साउथ दिल्ली में रखता है ना। कोई बोलेगा नहीं मैम हम तो पूरा ईस्ट में ही रहते हैं, हम कोई नॉर्थ ईस्ट में नहीं रहते, हम बिल्कुल प्रॉपर ईस्ट में रहते हैं, है ना। तो क्या मतलब है कि 4 आपकी मेन डायरेक्शंस होती हैं, और काम को और आसान करने के लिए हमने उसको फर्दर और 4 में डिवाइड कर दिया है ना, इसीलिए हमारा काम और आसान हो गया। तो इस तरह से अगर हम कहें तो हमारे पास टोटल कितनी दिशाएं होती हैं, हमारे पास 8 दिशाएं होती हैं। ठीक है,
4 मेन और 4 सब। आगे देखिए, यहाँ आपको सेकंड गतिविधि दी है, गतिविधि नंबर 2 यानी एक्टिविटी 2। इसमें क्या करना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिखा है, सॉरी बच्चों गले में बहुत दर्द है, खैर चलिए। अब यहाँ लिखा है दिशा जानने के पश्चात, यानी अब आपको दिशाओं के बारे में तो पता चल गया। अब आपको क्या करना है, अपने घर के बीच में पूर्व दिशा की ओर मुँह कर कर खड़े हो जाइए, ठीक है। और बाकी आपके घर की जो जगहें हैं वो कहाँ पे हैं आपको बताना है, ठीक। अब मान लीजिए आपने अपने घर में पूर्व की तरफ मुंह करा, जिधर आपका यानी ईस्ट है, ठीक है। अब आपने ईस्ट की तरफ मुंह करा तो आपको पता है कि आपके पीछे क्या होगा, वेस्ट होगा, है ना। आपको पता है आपके सीधे हाथ की तरफ क्या होगा, सीधे हाथ की तरफ आपके साउथ होगा। आपको मालूम है आपके उल्टे हाथ की तरफ नॉर्थ होगा, यही होगा, ऐसे ही होगा। अगर आप इस तरफ मुंह करे खड़े हैं ईस्ट की तरफ, ये आपका मुंह हो गया, ये देखिए इधर आपका मुंह हो गया ईस्ट की तरफ। तो अब आपका क्या है कि आपका जो सीधा हाथ होगा वो आपका साउथ में होगा, उल्टा हाथ आपका नॉर्थ में होगा और आपकी जो पीठ होगी वो वेस्ट की तरफ होगी, यही होने वाला है। अब आप ज़रा देखिए कि आपके खड़े होने के बाद खाना पकाने का स्थान यानी कि जो आपका किचन है वो किस तरफ है। तो देखिए अगर मैं अपने घर की बात करूं और मैं अपने घर में अगर ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ी होती हूं तो मेरा जो खाना पकाने का स्थान है वो मेरे पीछे होगा, ठीक है। तो यानी कि मेरे किधर होगा, वेस्ट में होगा, WEST वेस्ट यानी कि पश्चिम, ठीक। तो अब आप बताइए आपका किधर है। ये मैंने W बनाया है, कभी आप क्या मैम नेस्ट बना दिया, नेस्ट माने घोंसला, घोंसला कहाँ से आ गया है ना, हाँ वो थोड़ा सा लिखने में हो गया था। अच्छा अब बात करते हैं नहाने का स्थान, यानी कि अब आपका बाथरूम कहाँ पड़ेगा। तो हमारा जो बाथरूम होगा वो साउथ की तरफ है, किधर है, साउथ की तरफ है ना, क्योंकि वो मेरे सीधे हाथ की तरफ होगा। तो मैंने लिख दिया साउथ यानी कि दक्षिण, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला घर का मेन दरवाज़ा किधर है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ तो घर का दरवाज़ा तो नीचे है, लेकिन क्योंकि अगर मैं उधर ही मुँह करके खड़ी हूँ तो मेरा मेन गेट भी साउथ की तरफ ही है, ठीक है। हाँ तो मेरा मेन गेट, घर का मुख्य दरवाज़ा जो है वो भी साउथ की तरफ ही है। तो अब आप अपने आराम से देख सकते हैं। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो इस काम के लिए आप अपने मम्मी पापा की मदद ले सकते हैं, क्योंकि बेटा देखिए मुझे आप सबके घर के बारे में तो मालूम है नहीं, है ना। तो मैंने आपको एक अंदाज़ा बता दिया, समझा दिया कि आपको करना कैसे है। अब आप इसे करेंगे और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मम्मी पापा की हेल्प ले लेंगे। चलिए तो आज की वीडियो का हम ये खत्म करते हैं, अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।